अब हम देखते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। तो मैं पहले उसी एग्जाम्पल को फॉलो करूँगी। तो अलग एक बना लेते हैं, चाइल्ड सेलेक्टर डॉट HTML। जैसे सेलेक्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि चाइल्ड को हमने टारगेट करना है। अब चाइल्ड किसका, तो हम वो देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो चाइल्ड सेलेक्टर होता है कि आप मैच करते हैं एलिमेंट नेम जो कि किसी और एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है। तो पहले आप पेरेंट बताते हैं और फिर आप बताते हैं कि इस पेरेंट का ये जो स्पेसिफिक चाइल्ड है, इस सिर्फ उस चाइल्ड को हमने टारगेट करना है। तो अब मैं चाह रही हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें कि ये डिव के अंदर जो पी हैं, मैं सिर्फ उन पी को टारगेट करना चाह रही हूँ जिसका पेरेंट डिव है। तो होगा क्या कि जो बाकी के पैराग्राफ हैं, जैसे कि ये पी है, ये इंडिपेंडेंट है, इसका कोई पेरेंट नहीं है, मतलब बॉडी है उसका पेरेंट, लेकिन डिव इसका पेरेंट नहीं है। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ उन पैराग्राफ को टारगेट करूँ जिसका पेरेंट डिव है। तो अब किस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं, CSS लिखते हैं इसकी। हेड में आप स्टाइल का टैग देते हैं और फिर आप स्टाइल करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेरेंट का नाम लिखूंगी। तो मैं क्या चाह रही हूँ कि डिव जो पेरेंट है उसके सारे जो पी एलिमेंट्स, चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, उनको टारगेट करूँ। तो टारगेट मैंने करना है पी को, मतलब अप्लाई करना है रूल पी पे। सबसे पहले मैं पेरेंट का नाम दूंगी, यानी कि डिव, फिर ग्रेटर देन का साइन, और अब चाइल्ड एलिमेंट देंगे यानी कि पी। अब इसका मतलब क्या है, उस चाइल्ड को टारगेट करो, वो वाला पी एलिमेंट जो कि चाइल्ड है डिव का। अब मैं रूल क्या अप्लाई करना चाह रही हूँ, CSS क्या लिखना चाह रही हूँ, वो कर्ली ब्रैकेट में डिक्लेयर करूँगी कि कलर, उन सारे पीस का जो फॉन्ट कलर है वो डार्क सैल्मन हो जाए। पहले आप कोड देखते हैं। ये देखें, ये डिव एलिमेंट है, ये पेरेंट है, पी जो है ये वाला, ये इसका चाइल्ड है। इस तरह से हमारे पास 4 डिव हैं और उनके चारों के अंदर पी एलिमेंट है। तो क्या करेगा, सिर्फ उन पीस को टारगेट करेगा, उन पी पे रूल अप्लाई होगा जिनका पेरेंट डिव है। और बाकी, जैसे एक ये पैराग्राफ है पेज पे, इसके ऊपर एक और पैराग्राफ है जो कि इंडिपेंडेंट है, इन पे कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। अब रन करके देखते हैं। तो ये वो चारों पैराग्राफ्स हैं, ये चारों कोर्सेज के नाम जिनको हमने पैराग्राफ में रखा था, इनका पेरेंट डिव था, तो इन पे रूल अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मैं एक और CSS लिखती हूँ, एक रूल और लिखते हैं। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि OL पेरेंट है, चाइल्ड का नाम आप ग्रेटर देन के साइन के बाद देते हैं। तो OL का जो चाइल्ड है LI, और LI का जो चाइल्ड है P, उसका फॉन्ट कलर रॉयल ब्लू कर दें। तो एक्चुअली जो CSS मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ वो मैं इस पैराग्राफ पे करना चाह रही हूँ। तो अब देखते हैं ये कहाँ है कोड में मौजूद। तो अब देखें, ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर लिस्ट आइटम है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट का जो चाइल्ड है वो है LI, और LI का जो चाइल्ड है वो है P। तो ये जो दोनों P हैं, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सिर्फ इन 2 P's का जो कलर है इन दोनों पैराग्राफ का वो रॉयल ब्लू हो जाएगा, और बाकी जो पेज पे जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनका कलर सेम ही रहेगा, उन पे ये अप्लाई नहीं होगा। तो अब रन करके देखते हैं।
तो यहाँ ये देखें, ये जो दोनों कोर्सेज हैं इनका कलर रॉयल ब्लू हो गया, और जो ऊपर पैराग्राफ है चारों, उनका कलर डार्क सल्मन हो गया। इस तरह से हम यूज़ करते हैं चाइल्ड सेलेक्टर को।